क्या पाया जाता है? प्यूरिन में आपका पाया जाता है एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, तो चूंकि एडेनिन इसमें ऑप्शन में है नहीं, ग्वानिन है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होता है। ठीक है, ग्वानिन। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन अ आरएनए। कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो आरएनए में नहीं मिलता है? ठीक है, तो आप देख लीजिए, थाइमिन है, यूरेसिल है, आपका ग्वानिन है और साइटोसिन है। तो आपका यूरेसिल भी पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है, थाइमिन नहीं पाया जाता है। थाइमिन आपका डीएनए में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इज राइट, थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज प्रेजेंटिंग। देखिए, वैसे जनरली देखा जाए तो आरएनए जो होता है वो ज़्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें डबल स्टैंडर्ड भी पाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन दिया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरियम, इन सब में डीएनए पाया जाता है, आप जानते हैं। रियो वायरस है, उसके अंदर जो आरएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। ऐसे कुछ इसमें ऑप्शंस दिए हैं जो ये बताता है कि डीएनए आरएनए में क्या है, नॉट डिफरेंस बिटवीन आरएनए डीएनए। ठीक है, तो आरएनए डीएनए में डिफरेंस, ऐसा कौन सा ऑप्शन जो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा है? तो बोल रहा है, आप ऑप्शन देख लें, आरएनए हैज़ अ 5 बेस एंड डीएनए हैज़ 4 बेस, 4। डीएनए हैज़ आरएनए हैज़ यूरेसिल एंड डीएनए हैज़ थाइमिन, तो सही है। आरएनए हैज़ अ राइबोज एंड डीएनए हैज़ अ डीऑक्सीराइबोज, ये भी सही है। RNA is a single polynucleotide strand and DNA is a double strand। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन, इसका ऑप्शन आपका 5 सही है, ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक RNA आर ट्रू एक्सेप्ट। इसमें से जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ यूकैरियोटिक RNA आर ट्रू, यूकैरियोटिक RNA के लिए ये ट्रू है। RNA is normally single stranded. The ratio of ribosome and base equals 1. Unit of uridines equal unit of adenine. It's derived from antiparallel complementary DNA. इसमें आपका ऑप्शन जो है डी राइट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के एक बार और पढ़ते हैं। इसमें देखिए एक्सेप्ट की बात कर रहा है, एक्सेप्ट की। ठीक है, सॉरी ये गलत हुआ है। ऑल द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक RNA आर ट्रू एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्ट पूछ रहा है। तो RNA इज नॉर्मली सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है भाई। द रेशियो ऑफ राइबोसोम ऑफ बेस इक्वल 1, ठीक। यूनिट ऑफ यूरिडिन इक्वल यूनिट ऑफ एडेनिन। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द एंटीपैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी सही है। सॉरी, ये आपका ऑप्शन इसमें सी सही होगा। यूनिट ऑफ यूरिडिन इक्वल यूनिट ऑफ एडेनिन। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइप ऑफ RNA इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो RNA की जो सीक्वेंसिंग होती है वो किस पे, अमीनो एसिड की किस पे पाई जाती है, प्रॉपर सीक्वेंस में अमीनो एसिड की, तो वो पाई जाती है, आपको पता ही है कि सब के सब क्या होता है, mRNA पे होता है, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन जो DNA से होते हैं वो mRNA पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज टर्म वेरी, स्टार्ट हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन। तो आपका ये ऑप्शन ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफेक्शन है, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे पाया जाता है? तो आप देख, आपको याद होगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ होती है,
वो होती है आपके टेक प्लेस है ना, हाँ, न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो मैट्रिक्स, साइटोसॉल, साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर होती है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल इन यूकैरियोट्स में इन्वॉल्व चेंज इन। ठीक है, तो जो ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल होता है यूकैरियोट्स में इन्वॉल्व चेंज, किस पे आप कह सकते हैं कि इस पे चेंज जो होता है, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शनली कंट्रोल ऑफ यूकैरियोट्स में इन्वॉल्व चेंज इन। ठीक है, तो क्या किया जाएगा कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है? तो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, अमाउंट ऑफ क्रोमेटिन, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आपका आंसर होगा सी, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर भी होगा और अमाउंट ऑफ क्रोमेटिन भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जब डीएनए स्ट्रैंड से होता है तो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे जाके बाइंड करता है। ठीक है, तो अगर आपका जीन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, ठीक है, एक मेरा एक यूट्यूब पे टॉपिक है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, तो वहाँ जब आप जाएंगे तो एक ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट होती है उसमें जीन का क्या अरेंजमेंट होता है, आप वहाँ पे जा कर के स्टडी करिएगा, तो वहाँ आपको ये पूरी डिटेल से आपको पता चलेगा। तो ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के समय डीएनए के कहाँ से बाइंड करता है? तो वो प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है, रिसेप्टर, इन्हेंसर, प्रमोटर एंड रेगुलेटर। तो वो किससे बाइंड करता है? प्रमोटर से। और ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा? बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इन यूकैरियोट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ। ठीक है, यूकैरियोट के अंदर जो आपका पॉलीमरेज सेकेंड है वो किसके लिए वो है आपका रिसेप्टर, आपका है आरआरएनए, टीआरएनए, एचएनआरएनए और एमआरएनए। ये आपका ऑप्शन इसमें सही होगा सी, एमआरएनए के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एमआरएनए इज मेड अप ऑफ। एमआरएनए किससे मिलके बना हुआ है? तो ये सभी को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोसाइड्स एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। तो वो बना है हमारा आपका बना है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि आपको पता है हमने बताया था डीएनए और आरएनए जो होते हैं पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड की न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स कब बनते हैं? मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं आपके जो राइबो शुगर या डीऑक्सी राइबो शुगर हो जाती है, प्लस आपका नाइट्रोजनस बेस, प्लस आपकी फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो जब फॉस्फोरिक एसिड निकल जाता है तो जो बनता है उसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं, और इन तीनों जब एक साथ है तो उसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड की तो कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, डीऑक्सी मतलब डीएनए की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, ट्रिपलेट कोडॉन्स रिफर टू सीक्वेंस ऑफ 3 बेस। ठीक है, अब ट्रिपलेट कोडॉन्स, देखिए कोडॉन्स जो होते हैं, एक कोडॉन होता है, एक एंटी कोडॉन होता है। तो कोडॉन जो होते हैं एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं और एंटी कोडॉन्स टीआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, रहते हैं ये आरएनए पे ही, लेकिन एमआरएनए पे कोडॉन्स होते हैं और टीआरएनए पे एंटी कोडॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा कोडॉन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है हम अभी बता ही दिए, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? एमआरएनए। ठीक है, क्योंकि हम कोडॉन की बात कर रहे हैं और कोडॉन्स के अगेंस्ट एंटी कोडॉन्स टी पे होता है, जो कि एमिनो एसिड को पकड़ के लेके आता है। जब ट्रांसक्रिप्शन की आप प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियर डीएनए सेंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है,
न्यूक्लियर डीएनए सेंड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू। अब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए होता है वो अपना इंफॉर्मेशन किस पे सेंड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो एमआरएनए पे सेंड करता है। क्योंकि जो हमने बताया भी था कि डीएनए के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए के ऊपर ये भेजता है, लेकिन उसको कोड के फॉर्म में भेजता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोडॉन्स बोलते हैं। और जो एक कोडॉन होता है वो 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलके बना होता है, ठीक है। तो कोडॉन, मेरा जेनेटिक कोड का भी लेक्चर पढ़ा, आप उसको पढ़िए, ठीक है, तो आपको डिटेल से समझ में आएगा, ठीक। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें mRNA और आपका कुछ ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है। इसके जो मेरा नेक्स्ट वीडियोज़ आपको पड़ेगा, ठीक है, उस पर आपका डिटेल जो है हम ट्रांसक्रिप्शन से ही कोशिश करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोग को शेयर करिए। और एक चीज़ और, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वो भी पड़ गया है, आप वहाँ से जाकर के नोट्स वगैरह, आप PDF फाइल वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स वगैरह अपना बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।